इस मैकना के हिसाब से डक्ट जॉइंट के 3 मेथड होते हैं। नंबर 1 स्लिप एंड ड्राई मेथड, नंबर 2 स्लिप ऑन फ्लैंज मेथड, नंबर 3 कंपेनियन स्टील फ्लैंज मेथड। नंबर 1 स्लिप एंड ड्राई मेथड एंड नंबर 3 कंपेनियन स्टील फ्लैंज मेथड हम इससे पहली वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम स्लिप ऑन फ्लैंज मेथड को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम आपके लिए ढेर सारी वीडियो लाते रहें। 2 रेक्टेंगुलर डक्ट को आपस में स्लिप ऑन जॉइंट से जोड़ने के लिए हम ये 2 स्टेप फॉलो करते हैं। नंबर 1 सेलेक्ट द जॉइंट क्लास फॉर द स्पेसिफिक डक्ट साइज एंड क्लास यूजिंग स्मैकना टेबल 1-3 to 1-9। स्मैकना की टेबल 1-3 1-9 के ज़रिए हम सबसे पहले डक्ट के जॉइंट की क्लास को सेलेक्ट करते हैं। नंबर 2 सेलेक्ट द करस्पॉन्डिंग स्लिप ऑन फ्लैंज एज पर मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन। जैसा कि स्लिप ऑन फ्लैंज मार्केट में रेडीमेड अवेलेबल होता है, तो हम मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन के लिए स्मैकना टेबल से सेलेक्ट की हुई क्लास के अकॉर्डिंग स्लिप ऑन फ्लैंज को सेलेक्ट करते हैं। स्लिप ऑन फ्लैंज मार्केट में 3 साइज़ में रेडीमेड अवेलेबल होते हैं, 25, 35 एंड 45, और उनका इस्तेमाल हम स्मैकना की टेबल 1-3 to 1-9 के अकॉर्डिंग करते हैं। स्लिप ऑन फ्लैंज को सेलेक्ट करने के लिए जैसा कि स्मैकना में मेंशन किया गया है कंसल्ट मैन्युफैक्चरर फॉर रेटिंग, तो हम स्लिप ऑन फ्लैंज को सेलेक्ट करने के लिए उसके मैन्युफैक्चरर के बताए गए तरीके को फॉलो करते हैं। हम अपनी इस स्लिप ऑन फ्लैंज डक्ट जॉइंट की स्टडी में डक्टमेट के 25, 35 और 45 मॉडल को फॉलो करेंगे। डक्टमेट 25, इस डक्टमेट को हम स्मैकना की डक्ट जॉइंट क्लास ए से लेकर एफ तक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डक्टमेट को फैब्रिकेट करने के लिए 24 गेज गैल्वेनाइज्ड स्टील शीट का इस्तेमाल किया जाता है। इस डक्टमेट का इस्तेमाल हम स्लिप ऑन फ्लैंज बनाने के लिए किसी भी डक्ट के लिए जो 26 से लेकर 20 गेज थिकनेस वाली शीट से फैब्रिकेट किया गया हो, सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पिक्चर में डक्टमेट 25 स्लिप ऑन फ्लैंज का सेक्शन है। यहाँ से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सभी डायमेंशन निकाल सकते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं डक्टमेट 25 स्लिप ऑन फ्लैंज की हाइट है 1 इंच 25 मिलीमीटर और विड्थ है 1¼ इंच या 32 मिलीमीटर। 2 स्लिप ऑन फ्लैंज डक्टमेट 25 को जोड़ने के लिए हमें TDC क्लिट की जो विड्थ चाहिए वो है 7-8 इंच और 23 मिलीमीटर। डक्टमेट 25 से रेक्टेंगुलर डक्ट का फ्रेम फैब्रिकेट करने के लिए हम DC-25 कॉर्नर पीस या बोल्टेड DC-25 कॉर्नर पीस, इन दोनों में से किसी एक कॉर्नर पीस का इस्तेमाल करते हैं। डक्टमेट 35, इस डक्टमेट को हम स्मैकना की डक्ट जॉइंट क्लास ए से लेकर जे तक किसी भी डक्ट जॉइंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पिक्चर में डक्टमेट 35 का सेक्शन है। यहाँ से हम इसकी हाइट और विड्थ मालूम कर सकते हैं। डक्टमेट 35 की हाइट है 35 mm और 138 इंच, और विड्थ भी सेम है 35 mm। और 2 डक्टमेट फ्लैंज को जोड़ने के लिए जो हमें TDC क्लिट यूज़ करनी है, उसकी जो विड्थ हमें चाहिए वो 23 mm या 7-8 इंच। डक्टमेट 35 से हम रेक्टेंगुलर डक्ट का फ्रेम बनाने के लिए DC 3rd B कॉर्नर पीस या DC 3rd A कॉर्नर पीस, इनमें से किसी एक कॉर्नर पीस को इस्तेमाल कर सकते हैं। डक्टमेट 45, इस डक्टमेट को हम स्मैकना की डक्ट जॉइंट क्लास A से लेकर K तक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डक्टमेट को फैब्रिकेट करने के लिए 18 गेज गैल्वेनाइज्ड शीट का इस्तेमाल किया जाता है, और इस डक्टमेट को किसी भी डक्ट के लिए जो 22 से लेकर 10 गेज थिकनेस वाली शीट से फैब्रिकेट किया गया हो, सब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डक्टमेट 45 से फ्रेम बनाने के लिए हम DC-45 कॉर्नर पीस का इस्तेमाल करते हैं। रेक्टेंगुलर डक्ट के लिए जॉइंट सेलेक्ट करने के लिए हम स्मैकना की टेबल 1-3 to 1-9 यूज़ करते हैं। ये वही टेबल है जिन्हें हम डक्ट फैब्रिकेशन के लिए शीट की थिकनेस सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और सेम प्रोसीजर है
हमारे पास डक्ट का साइज़ है 24 इंच बाई 18 इंच और एक सिंगल डक्ट पीस की लेंथ है 4 फीट। इस टेबल में सबसे पहला जो कॉलम है वो डक्ट डायमेंशन का है और हमारे पास जो डक्ट का साइज़ है वो 24 इंच बाई 18 इंच। इस साइज़ में से हम लार्जेस्ट डायमेंशन को सेलेक्ट कर लेते हैं और इस डायमेंशन को हम फर्स्ट कॉलम में तलाश करके और यहाँ से हम ये 24 इंच वाला रो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जैसा कि हमारे पास सिंगल डक्ट पीस की लेंथ है 4 फीट, तो हम रिइंफोर्समेंट स्पेसिंग वाले कॉलम से 4 फीट वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं और 4 फीट के रिइंफोर्समेंट वाले कॉलम और 24 इंच के डक्ट डायमेंशन वाली रो के इंटरसेक्शन पे जो सेल है उसके अंदर जो नंबर है वो हमारी डक्ट शीट की थिकनेस का गेज है और उस नंबर के साथ जो अल्फ़ाबेट अटैच है वो हमें डक्ट जॉइंट की क्लास बताएगा। तो आप देख सकते हैं 24 इंच साइज़ के डक्ट के लिए हमारे पास जॉइंट की जो क्लास है वो ई है। इस टेबल में और भी बहुत सारे सेल हैं जहाँ से आप अलग अलग क्लासेस दे सकते हैं, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, एच। फिर इन क्लासेस की स्पेसिफिकेशन और डिटेल मालूम करने के लिए इस मैग्ना के अंदर दूसरी टेबल से है, वहाँ से हम उस जॉइंट की पूरी डिटेल निकालते हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं इसमें बहुत तरह के डक्ट जॉइंट है और उनके नीचे उनकी डिटेल दी गई है। इस टेबल का जो पहला कॉलम है ABCD, ये जॉइंट की क्लास है जो आपने इससे पहले वाली टेबल में सेलेक्ट की है। हमने अपने जॉइंट के लिए जो क्लास सेलेक्ट की थी वो ई थी, तो यहाँ से हम ई वाली रो को सेलेक्ट कर लेते हैं और जैसा कि हमें यहाँ से स्लिप ऑन फ्लैंज को सेलेक्ट करना है, आप देख सकते हैं स्लिप ऑन फ्लैंज का जो कॉलम है वो सभी क्लासेस के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कंसल्ट मैन्युफैक्चरर रेटिंग्स। तो आपने जो इस मैग्ना से जॉइंट की क्लास सेलेक्ट की है उसके लिए आपको स्लिप ऑन फ्लैंज सेलेक्ट करने के लिए आपके पास जो मैन्युफैक्चरर की रेटिंग है वहाँ जाकर आपको उसके अकॉर्डिंग स्लिप ऑन फ्लैंज सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमारे पास 3 तरह के स्लिप ऑन फ्लैंज होते हैं, 25, 35, 45। तो आपकी क्लास के लिए कौन सा एप्लीकेबल है उसके लिए आपको मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन देखनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना स्लिप ऑन फ्लैंज सेलेक्ट करना पड़ेगा।